हेलो एवरीवन, आज मैक्सिको की बात करते हैं। उत्तर अमेरिका का एक संघीय संवैधानिक गणराज्य है जो लगभग 2 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और अगर पूरे विश्व की बात करें तो ये 13वें स्थान पे आता है। इसकी जो ज्योग्राफिकल यूनिकनेस है, इसकी समृद्ध इतिहास और इसका जो मक्का एवोकाडो का जो भोजन है इस पे आधारित, उसकी संस्कृति के लिए मैक्सिको जाना जाता है। मतलब यहाँ जो फूड है, स्टेपल फूड है, वो कॉर्न है और एवोकाडो है। जो इसकी अमेरिकी सीमा है उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है, डिस्प्यूट में रहता है। और इस देश की अर्थव्यवस्था जो नाफ्टा और अब USMCA के अंदर आता है, वो औद्योगिक रूप से काफ़ी उन्नत है। हालांकि यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा स्मगलिंग होती है ड्रग्स की, और रीजनल इनइक्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा है, क्षेत्रीय असमानता, जिसकी वजह से जो है मैक्सिको में प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। जो ज्योग्राफी है इसकी, पहले हम उसकी बात करते हैं। उत्तर में जो है नॉर्थ अमेरिका है, USA है, और पश्चिम में प्रशांत महासागर और पूरब में मैक्सिको की खाड़ी है। जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स हैं, जो देश के मध्य में अगर हम देखें तो एक मैक्सिकन प्लेट्यू है, विशाल केंद्रीय पठार जिसको हम कह सकते हैं, और पूर्व में सियरा माद्रे ओरिएंटल है। इसके पश्चिम में सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल पर्वत श्रृंखला है। तो दोनों जो हैं ये पर्वत श्रृंखलाएं जो हैं इसकी मुख्य स्थलाकृति का निर्माण करती हैं। और नॉर्दर्न पार्ट जो है वो रेगिस्तान है, जबकि दक्षिण पूर्व जो है वो उष्णकटिबंधीय वर्षावन है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा। जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है मैक्सिको की, वो ट्रांस मैक्सिकन ज्वालामुखी बेल्ट है। तो ये काफ़ी ज़्यादा जियोलॉजिकली एक्टिव जोन में पड़ता है। जो सक्रिय ज्वालामुखी गतिविधियाँ यहाँ पर होती रहती हैं, और यहाँ पर एक सक्रिय ज्वालामुखी है भी जिसका नाम है पोपोकाटेपेटल, और इसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है। तो लोग दूर दूर से जो है सक्रिय ज्वालामुखी को देखने के लिए आते हैं। जो यहाँ की नदियाँ हैं और जो जल संसाधन है, 150 नदियाँ हैं टोटल। छोटा सा कंट्री है और इसमें 150 नदियाँ हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा जल संसाधन है। और ये सारी की सारी नदियाँ जो है प्रशांत महासागर में या मैक्सिको की खाड़ी में गिरती हैं। जैसे रियो गांद्रे है, वो अमेरिका के साथ एक बॉर्डर बनाता है। उसूमा सिमटा है, ग्रजाल्वा है, पानुक्को है, ये सब इसकी जो है इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं। जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन हम देखते हैं पूरे क्षेत्र में, तो उत्तरी और मध्य क्षेत्र में जो है मैक्सिको में पानी थोड़ा स्कार्स है, लेकिन दक्षिण पूर्व में जो है वो काफ़ी एबंडेंट है। और बाकी जो और नेचुरल रिसोर्सेस हैं, वो जैसे चांदी के उत्पादन में मैक्सिको जो है वो इतना छोटा सा देश होते हुए भी सबसे ज़्यादा ये चांदी का उत्पादन करता है। इसके अलावा तेल है, प्राकृतिक गैस है, तांबा और सोना, और ये सब जो है इसके प्रमुख मिनरल्स हैं। तो ये तो हो गई मिनरल्स की बात। यहाँ की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर जो है वो मेन रूप से है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉर्न, कॉफ़ी और एवोकाडो उगाया जाता है, और उसके बाद जो है वो प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग का काम आता है। जो विशेषकर सीमावर्ती इसका जो मकीला डोरा कारखाना है, ये सब जो है उसके उद्योग हैं ज़्यादा फेमस। पर्यटन भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा विकसित है। खूबसूरत तटरेखा की वजह से जो है मैक्सिको टूरिज़्म के लिए बहुत फेमस है। यहाँ फिल्म इंडस्ट्री के लोग बहुत ज़्यादा शूटिंग के लिए आते हैं, और माया संस्कृति के अवशेष जो हैं वो पर्यटन उद्योग को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। जो इतिहास है यहाँ का माया और एज़टेक सभ्यताओं का, उसकी वजह से मैक्सिको काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है। मतलब 16वीं शताब्दी में अगर देखें तो स्पेनिश उपनिवेशीकरण जब हुआ यहाँ पे 1821 में, यहाँ मैक्सिको को स्वतंत्रता मिल गई थी। तो अगर हम बाकी देशों से देखें, मतलब कंपेयर करें, एशिया के देशों से कंपेयर करें, तो काफ़ी पहले यहाँ मैक्सिको में स्वतंत्रता मिल गई थी। और यूरोपीय और स्वदेशी जो है संस्कृतियाँ दोनों मिलकर यहाँ की संस्कृति का निर्माण करते हैं, और इसी की वजह से यहाँ यूरोपीय विरासत काफ़ी ज़्यादा है, और आर्थिक और सामाजिक स्ट्रक्चर पे भी काफ़ी प्रभाव पड़ा है यूरोप का। संस्कृति और भोजन संस्कृति दोनों अगर देखें तो काफ़ी मिक्सअप है इसमें। मारियाची एक म्यूज़िक है बहुत फेमस, और यहाँ के त्यौहार जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा जीवंत हैं, और थोड़ा बहुत कहिए तो हमारे यहाँ से भी मिलते हैं। जैसे डे ऑफ द डेड, जैसे हमारे यहाँ पितृपक्ष होता है, उस तरह से यहाँ पे डे ऑफ द डेड होता है। और यहाँ की जो कॉटेज हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह हैं वो काफ़ी ज़्यादा कलरफुल हैं, और भोजन में मक्का, बीन्स और मिर्च और एवोकाडो बहुत ज़्यादा यूज होता है। टैको जो है मैक्सिको का वो पूरे वर्ल्ड फेमस है, एंड टैमलेस।
भू राजनीति और भारत के साथ जो संबंधित भू राजनीति है उसके बारे में हम देखते हैं कि अमेरिका के साथ 3000 से ज़्यादा किलोमीटर अधिक लंबी सीमा होने की वजह से इसका गहरा और आर्थिक और व्यापारिक संबंध जो है अमेरिका से है। जो ड्रग्स कार्टेल हैं वो यहाँ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। भारत मेक्सिको के संबंध जो है काफ़ी कल्चरल हैं और G20 और UN में भी दोनों देश जो हैं सक्रिय भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा भारत और मेक्सिको के बीच जो है कृषि, फार्मास्यूटिकल्स और अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में भी काफ़ी ज़्यादा सहयोग है। तो ये था मेक्सिको के बारे में। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और मेक्सिको से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना हो तो इस वीडियो में आकर कमेंट में सवाल पूछें। जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं इन आपके प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करूँगी, और जब भी लाइव आऊँगी तो आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।